आगे बढ़ेंगे। ज़रूरी कवानीन पर मरकज और पंजाब हुकूमत के बीच ठनी हुई है। पंजाब हुकूमत आर पार की लड़ाई के मूड में है। पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह अरकान असेंबली के साथ पंजाब भवन से जंतर मंतर के लिए मार्च कर चुके हैं। गाड़ियों की खिदमात मुअत्तल की जाने के बाद पंजाब में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो रही है। उधर इस धरने के जरिए पंजाब में बिजली की किल्लत के मसले को भी अरबाब इख्तिदार तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अभी हमारे मेंबर पार्लियामेंट एमएलए हमारे और लोक इंसाफ पार्टी के एमएलए यहाँ आए हैं। हमारा मकसद था कि हम आए राजघाट में और सभी, लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने सिर्फ हमारे मेंबर पार्लियामेंट और मुझे इजाज़त दी है इधर आने की। बाकी सब गए हैं जंतर मंतर, वहाँ हम बैठेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है, सब रेल सर्विसेज बंद हैं, कोयला ख़त्म हो गया। आई गॉट नथिंग। आज हम जितना पैसा है, थोड़ा सा पैसा है, वो हम खरीद रहे हैं फ्रॉम द नेशनल ग्रिड। अब मेरे पास मार्च के बाद हमारी जीएसटी नहीं आई। मार्च के बाद हमारी गारंटी थी, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दैट एवरी क्वार्टरली जीएसटी विल बी पेड। आई हैव गॉट 10,000 crores पेंडिंग विद, दे आर नॉट पेइंग मी। अब उन्होंने रूरल डेवलपमेंट फंड का 1,000 crore भी बंद कर दिया। परसों हमें खबर आ गई थी। सो इफ वी डू नॉट हैव मनी एंड दीज रोड रेल्स आर नॉट ओपन, आज मेरा ख्याल किसान यूनियन सारी मीट कर रहे हैं और मिनिस्टर्स आल्सो गोइंग। होपफुली बात ठीक हो जाएगी उनके साथ। तो इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। पंकज कपाई हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। पंकज, पंजाब सरकार और मरकजी सरकार यानी केंद्र सरकार आमने सामने है। पंजाब सरकार मरकजी सरकार की ज़रूरी कवानीन के खिलाफ अपना बिल भी ला चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पंजाब सरकार लगातार हमलावर है। देखिए, आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए राजघाट पहुंचे। वहां मंजूरी धरना देने की नहीं मिली, तो इस समय जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ नए कानूनों को लेकर धरना जो है वो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत 3 अन्य दल, विपक्ष के जो दल हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मौजूद हैं। वो मेंबर पार्लियामेंट मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं। और क्योंकि पंजाब में लगातार बिजली संकट बढ़ रहा है, पिछले 1 महीने से ट्रेनें जो है वो पंजाब में नहीं चल रही। लगातार किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और रेलवे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक रेल लाइनों से किसान नहीं उठेंगे तब तक मालगाड़ियां नहीं चलेंगी। और इसी वजह से पंजाब में सबसे बड़ी किल्लत कोयले की आ रही है, जिससे 4 से 5 घंटे बिजली के कट जो हैं वो पंजाब में लग रहे हैं। बिजली संकट लगातार बढ़ रहा है और अब जब लगातार केंद्र सरकार की तरफ से मिलने का समय पंजाब सरकार मांगा जा रहा था, राष्ट्रपति की तरफ से मिलने का समय जो है वो पंजाब सरकार मांग रही थी, जब समय नहीं मिला तो उसके बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने विधायकों, अपने मेंबर पार्लियामेंट और अन्य दलों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। जी पंकज कपाही, कई ऐसी खबरें आई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी रोक दिया गया है, उन्हें जाने नहीं दिया गया। क्या कई ऐसे कांग्रेस के लीडर हैं जिन्हें अब बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, दिल्ली जाने नहीं दिया गया? देखिए, 7 से 8 ऐसे विधायक थे जिनको हरियाणा से जब दिल्ली में एंट्री किया जाता है तो बॉर्डर पर रोक दिया गया था और 15 से 20 मिनट पुलिस के साथ बहस होने के बाद उनको दिल्ली में एंटर करने दिया। और अब नवजोत सिंह सिद्धू भी इस धरने में शामिल हैं और उनके साथ साथ जिन बाकी विधायकों को रोका गया था वो भी इस धरने में जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। जी, तो कब तक आपको खबर मिल पा रही कि जंतर मंतर तक ये धरना जारी रहेगा कांग्रेस का और दूसरे अन्य दलों का? देखिए, 2:30 बजे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लंच विधायकों के साथ रखा है। वहां रूपरेखा तैयार की जाएगी कि आगे किस तरह से जो है वो धरना दिया जाना है। क्या 4 विधायक बैठेंगे या आज ही सांकेतिक धरना देकर खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि रेल मंत्री ने कल मेंबर पार्लियामेंट को मिलने का समय दे दिया है। आज थोड़ी देर पहले रेल मंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो एमपी हैं कांग्रेस के, जिन्होंने समय पिछले 7 दिन से मांग रहे थे, उनको समय दे दिया गया है। और अब क्योंकि राष्ट्रपति से मिलने का समय मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, तो ऐसे में जब तक मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से मिलकर दस्तखत नहीं करवा लेते जिन बिलों को केंद्र जो बाकायदा तौर पर विधानसभा में पास किया गया है, तब तक वो बिल माने नहीं जाएंगे। तो ऐसे में अगली रणनीति आज लंच के दौरान मुख्यमंत्री तय करेंगे। जी पंकज, ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सपोर्ट करती हुई इस मामले पर देखी गई सरकार का। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, तो क्या दिल्ली से सपोर्ट मिल रहा है आज के धरने में पंजाब सरकार को?
देखिए, विधानसभा के अंदर समर्थन दिया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, विपक्ष के दल हैं, लेकिन अगले ही दिन बाकायदा तौर पर विरोध जो है वो उन्हीं बिलों का किया गया जिनको समर्थन जो है किया गया था। और आज जहां दिल्ली कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रोटेस्ट कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, तो वहीं चंडीगढ़ में पंजाब की मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से इन बिलों को पास करने का कोई फायदा नहीं है, बाकायदा तौर पर मुख्यमंत्री ड्रामा कर रहे हैं और इसीलिए धरना प्रदर्शन जो है वो अब बाकायदा तौर पर ठीक है। और इस वक्त अमरिंदर सिंह क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। पंकज, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 22,000 फुट में, और अगर कितने आप कहोगे तो नंबर्स हमारे आबादी से, हमारे 3 करोड़ 40 लाख की आबादी है और फार ग्रेटर प्रोपोर्शन हमारी आबादी से वहाँ बैठे हैं। सियाचिन पे 22,000 फुट पे, गुरेज, द्रास, कारगिल, लेह लद्दाख, चुशूल, दौलत बेग ओल्डी, आप गलवान वैली, ये सब हमारे पंजाबी बैठे हैं। और ये कभी भी नहीं सोच सकते कि किसी तरीके से पंजाब कोई एंटी नेशनल तरीके से कोई बात करे। हम तो आए हैं सिर्फ इसलिए कि ये जो बिल पास किए, 3 बिल, हमने देखा इनको कि वो हमारी जो किसानी है, हम ऐसा, मैं कहना चाहता हूँ आपको कि चाहे पंजाब 1.57% है सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी, 1.57%, लेकिन 40% हम देते हैं नेशनल फूड पूल को। मेरे फूड मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, आशु जी। धान आज रिकॉर्ड धान पे जा रहे हैं हम, 1 लाख, मेरा ख्याल 165 लाख है आशु जी, आज दी 160 लाख टन पहुँच गया, ये रिकॉर्ड है। और अभी 10-12 लाख टन और आना है। सो वी आर डूइंग जो हम कर सकते हैं अपने देश के लिए। जो हमारा गेहूं था वो भी इस रिकॉर्ड इस साल हम हुआ, लेकिन हमारा सिस्टम में कुछ और है, तो देश के और सिस्टम और होते हैं। हमारा एक सिस्टम है और बहुत देर से चला, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले। ग्रीन रेवोल्यूशन तो 1966 में आया था, लेकिन उससे पहले आड़तिया सिस्टम चलती थी हमारी। वो हर गांव में हर इंसान को मालूम है, हर हमारे किसान को, कि मेरा आड़तिया कौन है, उसको जाके अपनी जिन्स जो भी था देते थे। और जब कभी उसको तकलीफ हुई, बेटी की शादी हो गई या कोई बीमार हो गया घर में, रात को भी 12 बजे कट आकर उससे पैसे ले लेते थे आड़तिया से। एक सिस्टम चला आ रहा था, एक एस्टैब्लिश सिस्टम था। उसको तोड़ने का फायदा क्या है आपको हुआ? आप एक सिस्टम कर रहे हो कि कॉर्पोरेट हाउसेज इसको खरीदें। अब आप बताओ मुझे कि 75% मेरे किसान 5 किले से कम हैं, उनमें से आधे किसान 2.5 किले से कम है। मैं जानता इसलिए हूँ क्योंकि आंकड़े हमने अभी निकाले हैं। मैंने उनको डेट रिलीफ दिया हुआ है, 5,000 करोड़ मैंने उनको दिया, जो बेचारे गरीब अपना कर्जा नहीं दे रहे थे और हमारी जो यहाँ सुइसाइड्स वगैरह हो रही थी, आत्महत्या हो रही थी, उसको उनकी मदद करने के लिए हमने ये किया। तो ये जो लड़ाई मैं ले रहा हूँ, मैं उन गरीबों के लिए ले रहा हूँ जिनके 2 एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़, और वो हैं 75% के 25% इज दैट टाइप ऑफ, उस किस्म का फार्मर। अब आप मुझे बताओ कि अगर कॉर्पोरेट हाउसेस खरीदने लग जाएं तो ये रात को इसको बेटी बीमार हो गई या बेटा बीमार हो गया, उसकी वाइफ बीमार हो गई, कहाँ से पैसे लाएगा वो? विल यू गो टू द कॉर्पोरेट हाउस एंड से कि खटका करो कि मुझे पैसे दो? एक सिस्टम चल रहा है आपका, किसी बैंक के पास जा सकता है कि मुझे पैसे दो, लेकिन ये सिस्टम जो एक भाई भाई का रिश्ता है आप तोड़ रहे हो। व्हाट डू यू गेन बाय दिस? By replacing one system with another system which does not work, cannot work in Punjab. And nobody is stopping you. Who is stopping? आज कीनो शुरू हो गए पंजाब के, तो मद्रास बिक रहे हैं हमारे, किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका।
सो नोबडी इज स्टॉपिंग एनीवन, जिसने खरीदना है खरीदने, लेकिन जो एक सिस्टम चल रहा है जो इतनी देर से, उसको क्यों तोड़ रहे हो आप? एंड फिर प्रॉब्लम हमारी, जब किसान नाराज हो गए और वो 31 किसान यूनियन से मेरे पास, और उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया, सड़कें बंद कर दी। मैंने उनको समझाया, हमारे मिनिस्टर्स उनके साथ आज भी बैठे हैं, और हमारे मिनिस्टर कुछ उनके उस डेलीगेशन के इधर भी हैं जो आज आए हैं सिर्फ आज हिस्सा दे के उसके वापस जाने का। उनको उन्होंने समझाया उनको, लेकिन वो कैसे, जब उनकी पेट की, मैंने एक बार कहा था कि 2 बातें हैं जो किसी हुक्मरान को छेड़नी नहीं चाहिए। एक तो कोई धर्म की बात हो, डोंट टच इट, और दूसरा अगर कोई पेट पे कोई लात मारता है उसको भी। दीज आर 2 थिंग्स जहाँ एजिटेशन होती है, धर्म के मसले पे, या जब बच्चों को रोटी नहीं दे सकता कोई, उस मसले पे, और उस मसले पे हम आ रहे हैं। ये झगड़ा होएगा। वी हैव अ नेबर, हमारा है पाकिस्तान, डेली छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। आई एम ऑल्सो होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, आई एम वेरी अवेयर ऑफ जो पोजीशन वहाँ है। 1 to 3 drones are coming across every day with weapons which they are dropping. Now that has to happen to some, it goes into gangsters' hands, it goes into anti-national hands, which with some objective sometime or the other, कभी ना कभी कुछ छेड़छाड़ करेंगे, और उसके लिए वो कर रहे हैं। आप, हमने शेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उनकी एजेंसीज, हमारी एजेंसी एक साथ काम कर रही हैं इस पे कि ये बातें हम रोकें। वी डोंट वांट ट्रबल। पंजाब अगर ट्रबल होगा, हम बॉर्डर स्टेट हैं, एक तो हमारे जवान बैठे हैं पूरे हिंदुस्तान की सरहद पे, और दूसरा हमारे गाँव पे ही शेलिंग होती है। 65 की लड़ाई मैंने देखी, जहाँ मैं पंजाब में ही था, और किस तरीके से तोप खाने की तबाही होती थी हमारे गाँवों में। और हमारे जो गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण वाले बैठे हैं सामने, उनको मालूम है कि जो कुछ वहाँ होता है। तो ये बातें, वी डोंट वांट ट्रबल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंसाफ हो, एंड दिस इज़ नॉट इंसाफ कि आप गरीब की रोटी आप छीन रहे हो।